अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद, आई एम फ्रॉम कोलकाता। बेसिकली मैं आज आपका ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो लोगों को ये समझाना है कि ऑफिस होता क्या चीज़ है। लफ्ज़ ऑफिस को लोग ना कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक ऑफिस हो गया, काम करने का प्लेस हो गई, ठीक है, काम करने की जगह हो गई, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऑफिस का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है उन लोगों के लिए जिनके अल्लाह ने उनके आपके वसीले से उनको रिज़्क दिया। बहुत से लोग होते हैं वो समझते हैं, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी जगह पर। लोग ना टारगेट कैसे करते हैं कि वो ऑफिस को समझते हैं कि ऑफिस तो यार बच्चों को मुख्तलिफ जगहों से पकड़ लेना, डिवाइस से आ जाना, उनकी बंदा एक्टिव मिल जाना और उनसे अपना काम निकलवाना, और वो ज्यादती करते हैं। बेसिकली ऑफिस का मतलब ही यही है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है उन लोगों को रिस्क देने के लिए। आप यार आप ये देखें ना, अल्लाह ने आपको क्यों लोगों को रिस्क देना, यार आप वसीला बन गए। हम ये देखते हैं ना कि यार कोई वसीला बन जाए, काम बन लग जाए। आप ये देखो ना, आपने ऑफिस बनाए, बंदे की कोई बात नहीं, अल्लाह ने चुन लिया है आपको कि ये बंदा मेरा है। और अल्लाह को अब ये देखना, और ये भी कंसेप्ट आप ध्यान में रखें कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बच्चे आते हैं ना उनसे क्या काम करवाते हैं, लो स्टैंडर्ड पर रखते हैं, सही है, हालांकि वो बिगिनर होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बिगिनर देखे हैं ना जो जीरो से स्टार्ट लेते हैं, बटन तक बंद करना नहीं आता उन्हें लैपटॉप का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ग्रेजुएशन मास्टर को पीछे कर देते हैं। क्या है, मेहनत के लिए। अच्छा, हम वापस आते हैं अपनी उसी बात पर कि ऑफिस का मतलब ये नहीं। अपना आपको मैं स्टार्ट बताता हूँ। एक बच्चा अपने घर से निकलता है, मिडिल क्लास बच्चा, उनके घर वालों को उम्मीद होती है कि यार मेरा बच्चा ऑनलाइन काम करने के लिए जा रहा है, रोजगार का जरिया बनेगा। जाता है ऑफिस, पेट्रोल डलवाता है, उसके खाने के खर्चात होते हैं, ऑफिस में भी काफ़ी टूट पटांग चीज़ें भी होती हैं, मुझे सब चीज़ें का पता है, ठीक है। जब वो ऑफिस आ जाता है, हमारा माहौल है ना अक्सर ऑफिस का वो यही है कि लोगों को ना डिग्रेड किया जाता है, बैलेंस भी कराई जाती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। ये देखें, लाइक यार वो काम कर रहा है, ठीक है, वो कामयाब नहीं हो पा रहा यार, एक पे काम किया, दो पे काम किया, तीन पे काम किया, हम कहते हैं यार इसकी तो किस्मत ही खराब है, ये बंदा सही नहीं है यार, ये तो नपुंसक है, इस काम में चला गया। यार आप कौन होते हो जिसका फैसला करना है? अल्लाह के हिसाब से डरना चाहिए, ठीक है। हम ये करते हैं कि यार उसको, चलो यार तुम ये काम करते रहो, एक महीना वो काम करवाते हैं। यार मैं ये नहीं कह रहा कि आते ही आप उसे वो देते हैं, लेकिन नहीं, एक प्रॉपर रोड मैप लेके आनी चाहिए। उसको कहें कि यार ये आपने अब करना है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जल्दी कर ले लेट कर ले, वो बंदे के ऊपर पड़ती है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बात बताऊंगा कि बंदों से जल्दी काम करवाना, लेट काम कराना, हर चीज़ों के बारे में। पहले हुआ था जी, 2-3 महीने उसे एक ही लिंक्स बनवाए गए, वो बनवाए गए, यार ये बंदा ही ठीक नहीं है, नॉन सीरियस है, काम नहीं कर रहा, जैसे वो करता करने लगे। लेकिन यार वो एक पीछे चले जाओ ना, वो घर से नहीं कर रहा है, पेट्रोल के पैसे दे रहा है, खाने के पैसे भी दे रहा है, आ रहा है, उसके बाद उसी के साथ क्या हो रहा है, 2 महीने 3 महीने वो काम गुजर जाता है, लेकिन जो उसको ना अर्निंग भी नहीं दे सकता। जो मेरा जो कंसेप्ट है ना, वो यही होना चाहिए कि जो बच्चा देखें, जो बच्चा है जो भी है, उसने ना मेहनत की ना की, ये एक बात। लेकिन जब वो बच्चा अपने घर से आपके ऑफिस तक आ गया ना, उसकी मेहनत वहां तक थी कि वो चल के आपके ऑफिस तक आ गया। अब आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप उसकी रोड मैप सही कर सके, उसको बिगिनर से एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाएं। उस ये देखिए ना, हर बंदे में कोई ना कोई अल्लाह पाक ने क्वालिटी रखी है, ठीक है, इसको सब मानते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। अब हर बंदा एक जैसा नहीं होता, कोई बंदा जल्दी बातों को पिक कर लेता है, कोई बंदा को अगर हम 2-3 दफा भी समझा देते हैं ना, फिर वो नहीं समझ पाता, हम कहते हैं यार ये तो इसका काम नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो उनको लैपटॉप का बटन तक दबाना नहीं आता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर वालों को साइड कर रहे हैं। क्या है, मेहनत। ये हो गई बात। मतलब जो बच्चा आपके ऑफिस तक आ गया ना, उसके बाद आपका फर्ज है उसमें क्रिएटिविटी करें, उसके अंदर वो पैशन पैदा करें, उसके अंदर वो जज्बा पैदा करें कि जिससे वो स्ट्रगल अपनी जारी रख सके। देखिए मैं उसी बात पे आऊंगा कि ना किसी के साथ ज्यादती ना करें। आपको पता ही नहीं चलना कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पैसा आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसे को सही वे में डिस्ट्रीब्यूट करना सही चीज़। डिस्ट्रीब्यूट का लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा है कि जब पैसा चलता रहेगा, उसमें बरकत भी बोल जाता है और आएगा भी। क्योंकि हाँ, पैसे की असल कदर ही वही है कि पैसे को सही जगह पर लगाना, हकदार को लगाना, ये पैसे की कदर। और हम चाहते हैं कि यार पैसे की कदर ये है कि लाइक हम पैसा जोड़ते रहें, बच्चों का हक खाते रहें। बच्चे को क्या है, वो तो सीखता रहेगा ना सीखता रहेगा, हमारा काम सीखता है नहीं। आप कामयाब ही उसी वक्त हो सकते हो जब आपसे लोगों को फायदा। यार पैसा तो बंदे ने कमा ही लेना है, ठीक है। अब मैं असल बात करता हूँ, अभी उस्ताद का काम है कि बच्चे को ग्रिप कैसे करना है। अब ग्रिप करने की मैं आपको बात बता देता हूँ कि भाई अब ना हमारे 3 तरह के बच्चे पाए जाते हैं। एक बिल्कुल ही जीरो होते हैं, और एक बिगिनर होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जिन्हें अंडरस्टैंडिंग होती है इस काम की, मतलब वो उन दोनों से एक लेवल से ऊपर होते हैं। अब हमारा जो पैटर्न है ना, वो हम चाहते हैं कि हमें ना सिर्फ बिगिनर वाला बच्चा हो, जीरो वाला बच्चा हो, उसके लिए हम सिर्फ वही फार्मूला रखते हैं जो कि मीडियम लेवल का जो बच्चा नहीं होता, जिसको अंडरस्टैंडिंग होती है, हम चाहते हैं, हम ना हर बच्चे को वही कंसिडर करते हैं।
अब हमारा ज़हन वो बन गया कि उसके अंदर से अंडरस्टैंडिंग भी हो, हर चीज़ पता हो, फिर हम उसको करेंगे। अब जो बच्चा जिसको बटन दबाना नहीं आ रहा, वहीं से काम शुरू हो जाता है। हम कहते हैं यार उसको बटन दबाना नहीं आ रहा, लैपटॉप ऑन करना नहीं आ रहा, ये क्या करेगा? यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम बच्चों को कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते, ठीक है? बच्चे को कैटेगरी में डिवाइड करें, जिस लेवल का वो बच्चा है ना, उसको उसी लेवल से समझें। तीनों लेवल के बच्चे हैं ना, इन तीनों के लिए आप तीनों अलग अलग लेवल सेट करें, उसी को कंसीडर करें, उसी के हिसाब से उन्हें पॉलिसी करें। ठीक हो गया शब्द बात। अब आगे है बच्चे की बात। मैंने बहुत से काबिल उस्ताद देखे हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा ढील मार देते हैं। ये नहीं है कि अब ये सारी बातें तो होगी ऑफिस के लिए, ऑफिस जिसने बनाया है उसके लिए। अब बात आ जाती है बच्चे की। अगर बच्चे ने काम करना है, नंबर वन, उस ऑफिस की, उस सर की, उस सीनियर की, मतलब सीनियर पे मैं बाद में आऊँगा। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? पहली बात तो उस्तादों की रिस्पेक्ट करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और बाहर आपने उनके लिए नेगेटिव बातें कुछ करनी ही नहीं है। अगर यार जो बंदा होता है ना, नया जाता है, उन्हें बच्चे के लिए बॉन्डिंग बनाना थोड़ा मुश्किल होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, उस्ताद कुछ बोल भी देते हैं, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट बन जाता है कि यार ये तो ऐसा, इसने वो कर दिया, वो फिर हम उसे ना भुला नहीं पाते, ठीक है? क्योंकि हर सर उस्ताद या सीनियर का ना माइंड सेट एक ही वक्त सेम नहीं होता। आपको पता है हर बंदे का माइंड हर वक्त डिफरेंट होता है। तो अब ये बच्चे की बात, सबसे पहले बच्चे ने ना, पहली बात तो वो ऑफिस आ गया। दूसरी बात ना, मेहनत से पहले उसे क्या होना चाहिए, अपनी नीयत साफ रखें। सबसे पहले नीयत साफ रखेंगे, जैसे आपकी नीयत साफ होगी ना, क्योंकि मेहनत तो गधे भी करते हैं, सब करते हैं। देखिए, मेहनत भी करते हैं, फिर रहते भी हैं, ठीक है? अब आपने सबसे पहले क्या करना है, मेहनत करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना सबसे पहले करनी है यकीन। देखिए, आपको करना है कि आपको ना सबसे पहले ना अपनी नीयत साफ करनी है, ठीक है? नीयत साफ रखने का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से लोगों की रिस्पेक्ट करें, अहमियत दें, लेकिन अंदर कुछ हो। नीयत का दरमदार अंदर से, ये बाहर वाली चीज़ें तो दिखावा है, ठीक है? अपनी सबसे पहली बात, अपने अपने दिल के अंदर ये बात रखनी है कि अपने उस्ताद है कि उन सब की ना रिस्पेक्ट करनी है, और अपनी नीयत साफ रखनी है। उसके बाद आपने अपनी जान मार देनी है। अब लोग कहते हैं यार काम ही नहीं है। अब मैं फॉर तो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, लाइक प्रोफाइल लिंक्स बनाने हैं, सोशल मीडिया लिंक्स बनाने हैं। हम क्या कहते हैं यार, ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं, सिंपल सिंपल बन जाते हैं, इनमें क्या है जान हमारे बंदा। ये हमारे बच्चों की सबसे बड़ी गलती है ये, कि हम छोटे काम को ना छोटा लेवल में सकते हैं। अब यहाँ तो सोशल मीडिया बैक लिंक्स से लोग लाखों कमा रहे हैं। अब उन्हें कहते हैं लाखों कमा रहे हो, कहते हो ही नहीं सकता, कैसे कमा रहे हो? तुम्हारे आम से कमा सकते हैं आप, इसलिए भी कमा सकते हैं ना, आपने उसको अहमियत नहीं दी। जो बंदा, अब एक कोरस में ना 70 चीज़ें हैं, अब 70 पार्ट्स है ना, लोग 70 के एक एक पार्ट से ना लहदा लहदा सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हैं, लोकली भी कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी कर रहे हैं, हर लिहाज से कर रहे हैं। तो इसलिए ना किसी काम को छोटा या बड़ा ना समझे, उसमें अपनी जान मारे, ठीक है? और किसी से अपने ऑफिस उसाजे के बारे में ना करें बात किसी से, खास तौर पे बाहर वालों से। ऑफिस वालों में चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है, हमें पता है, वो भी नहीं करना चाहिए यार। उससे ना आपका जो बिलीव है ना, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, ठीक हो गया? और मैं, आप आपने मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद ना अल्लाह पे यकीन रखना है बस। आपने क्या कर दिया, ऑफिस आ गए, उसके बाद अपनी नीयत साफ रखी, फिर अपनी मेहनत कर दी, उसके बाद आप छोड़ दें, उसके बाद सिर्फ आपने अपने अल्लाह पे तवक्कल करना। अल्लाह आपको ऐसे ऐसे जरिए बना के दे देगा ना, ऐसे ऐसे जरिए बना के दे देगा, आपको पता ही नहीं चलना, मिनटों मिनटों में, दिनों में ऐसे गुड्डी चढ़ जानी है आपकी। लोग कहते हैं गूगल की अपडेट आ गई, फलाने की अपडेट आ गई, क्या हो गया? अपडेट में मैंने देखे लोग चढ़ते भी हैं, डाउनलोड भी होते हैं, लेकिन अगली अपडेट में वो आपको कवर भी कर लेते हैं, अगली अपडेट में साइड प्रोफाइल भी नहीं डालते। क्या है, यकीन रखें, तवक्कल रखें, हाँ, सीखना ना छोड़ें। एक लफ्ज़ मेरा ये है कि यार सीखने को मिल गया। मैं जब ऑफिस में था तो बहुत सारे लोग ना मजाक उड़ाते थे कि यार ये तो हंसते थे, ले सीखने को मिल गया। अब एक चीज़ में आपको लॉस हो गया ना, लॉस का मतलब ये नहीं था कि पैसे चले गए, लॉस का मतलब टाइम भी होता है, काम भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आप करते हैं तजर्बा के लिए, वो आपको नहीं काम आता। उसको आपको सीखने को मिल गया कि हाँ आइंदा ये नहीं करूँगा, जो कुछ भी हो जाए लेकिन आप आइंदा नहीं करेंगे। अब कुछ लोग होते हैं वो काम करते हैं, उनकी लक क्या, बस वो कुछ भी समझ लें आप ना, लाइक वो साइड बनाते हैं, पहली साइड रैंक हो जाती है। वैसे लोग हैं जो दूसरी साइड बनाते हैं, तीसरी साइड बनाते हैं, रैंक नहीं हो पाती। अब जिस बंदे की पहली साइड रैंक हो गई है ना, और जो बंदा 3 साइटों को लॉस करके बैठा है, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो लॉस वाला है ना, ये मेरी नज़र में 100% उसे कहता है। क्यों? उसे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है, फॉल्ट का जो इसने फेस किया 3 साइटों के अंदर, उसको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। वो सिंपल कंटेंट राइटर, पब्लिश, गेस्ट और एवरीथिंग करके अपनी साइट बेच रहे हैं। लेकिन जो इसको पता है ना इन चीज़ों का, जब इसने कमबैक करना है ना, वो जो कहते हैं ना कि भाई मेहनत की थी उसने 3-4 साल, तो अब देख कहाँ पहुँच गया। वो इसलिए पहुँचा कि उसने 3-4 साइटें, तबाह नहीं कहूँगा मैं, उसने सीखा है। वो जो बंदा है ना, उसका वही कॉन्सेप्ट है, छोटा माइंड के भाई साइड ले परचेज करी, उस पर डिमांड वगैरह ओके, एवरीथिंग ओके करके सेल कर। और वो कमा रहा है फर्ज करो महीने के लाख रुपया, लाख रुपये कमा रहा है। अब जो ये वाला है ना, उसको जब जैक लगता है करोड़ों में कहानी पहुंच जाती है। ट्रस्ट रखें अपने आप पर, कॉन्फिडेंस रखें, बस दूसरों की रिस्पेक्ट करें, बेशक वो गलत भी होना। देखिए हर बार इंसान है, नाव का पुतला है, बस वैसे भी आपकी हर चीज़ आती है, लेकिन जो उसको पी गया वो मेरी नज़र में काम है। अल्लाह पे यकीन रखना है और इस चीज़ को रखना है। और लास्ट बात मैं आपको ना सीनियर की बता देता हूँ, ऑफिस में सीनियर की क्या रिस्पेक्ट होती है।
सीनियर हर वो बंदा होता है जो आपको कोई चीज़ सिखाता है। ठीक है, हम ना जब ऑफिस में जाते हैं ना, हम देख लेते हैं यार, ये तो हम उम्र है हमसे, ये हमसे छोटा है उम्र में, इसको मैं क्या कहूँगा। जरा भाई काम बता मुझे, बता दिया, उसकी बातों को पकड़ना, उस पर हंसना, उसकी रिस्पेक्ट करना, यही हमारा सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें ना सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है। मैंने आपको बताया हर वो बंदा सीनियर है जिसने आपको कुछ सिखाया है। आपने सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक हो गया। जब आप ये काम कर लेंगे ना, लिख के ले ले, आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है, अल्लाह पे यकीन। अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना, उसके बाद तो आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। अब ये 4 काम करिए। ऑफ़िस बनाना है तो रिस्क बाँटने वाले बनें। अगर आप जॉइनिंग कर रहे हैं काम सीखने के लिए, अपने नीयत साफ़ रखें। ठीक हो गया। मेहनत करेंगे, अल्लाह पे तवक्कल रखें और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो मैंने बस वैसे ही बनाई है, रैंडमली चैन बन गया था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।